Hello everyone. Today we are going to discuss the important MCU questions of the chapter The Lost Spring from class 12, and in this video we will discuss the expected questions that will be very helpful for your exam. So without wasting a time, let's start with the first question. Who is the author of The Lost Spring? Lost Spring के लेखक कौन थे? Lost Spring के लेखक थे अनीश जंग. Now the next question is the story is an excerpt from which book of the author. ये जो स्टोरी है वो कौन सी किताब का एक हिस्सा है? तो ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग वो एक किताब का हिस्सा है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी. इस कहानी में ऑथर किस चीज़ के बारे में बतला रहे हैं? तो इस कहानी में हमारे जो लेखक है वो पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बतला रहे हैं. दैट मीन्स गरीब बच्चे जिनका शोषण किया जा रहा है उसके बारे में बतला रहे हैं हमारे लेखक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग. ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग इसका सेंट्रल थीम क्या है? तो इसका सेंट्रल थीम है पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड. मासूम बच्चे जिनका बचपन कहीं ना कहीं खो गया है, गुम हो गया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. मतलब वो कौन सा ऐसा कारण रहता है या कौन सा ऐसा दबाव रहता है जिसके वजह से बच्चों को मीन्स शोषित भरी जिंदगी जीनी पड़ती है. तो इसका सही आंसर होगा एक्सट्रीम पॉवर्टी. दैट मीन्स अत्यधिक गरीबी के कारण बच्चों को शोषित होना पड़ता है और अपने लाइफ को बच्चे बर्बाद कर देते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स. मीन्स माता पिता के लिए मीन्स गार्बेज क्या होता है? तो माता पिता के लिए उनका जो सर्वाइवल होता है, जो अपने ज़िंदगी में उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो उनके लिए एक कचरे के समान होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज साहेब. साहेब कौन था? तो एक रैग पिकर था. दैट मीन्स एक कचरा चुनने वाला. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज साहेब गेट बाय वर्किंग एट द टी स्टॉल. साहेब जब एक टी स्टॉल में काम करता था तो उसे क्या मिलता था उसके बदले? तो उसके बदले साहेब को 800 रुपये पर महीने मिलते थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड साहेब ए आलम नॉट गो टू स्कूल. साहेब ए आलम जो थे वो स्कूल क्यों नहीं जा पाते थे, क्यों नहीं गए? तो वो स्कूल नहीं जाने का कारण था देयर वॉजंट एनी इन द विसिनिटी. दैट मीन्स उसके आस पड़ोस का ऐसा माहौल ही नहीं था और गरीबी के कारण उनका जो हालत था, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम. साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है? साहेब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. दैट मीन्स पूरे ब्रह्मांड का मालिक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज साहेब एम्प्लॉयड. साहेब जो है वो कहाँ पे काम करता था? तो साहेब जो है वो सीमापुरी के एक छोटे से चाय के टपरी पे काम करता था. दैट मीन्स एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज गोल्ड इन द स्टोरी. ऑथर जो है वो गार्बेज को एक सोने के समान इस स्टोरी में क्यों कहे हैं? तो हमारे ऑथर साहब जो है अनीश जंग वे गार्बेज को सोने के समान इसलिए कहे हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम विथ वैल्यूएबल थिंग्स दैट दे कैन नॉट बाय. क्योंकि गार्बेज जो होता है वो उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ों को मीन्स ऐसी अनमोल चीज़ों को दिलाता था जो वो खरीद नहीं पाते थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर. हमारे जो ऑथर है जिनका नाम है अनीश जंग वो किस जगह से बिलोंग करते थे? तो अनीश जंग हमारे राउल केला से बिलोंग करते थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज. ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये प्रतीक है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड का. लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड का जैसे कहने का मतलब है कि किस तरह से मीन्स छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के चमकते चमकते मीन्स कहने का मतलब है बचपन को वो खो देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन साहेब हेल्प फ्रॉम विच प्लेस. साहेब जो है वो किस जगह से बिलोंग करता था? तो साहेब जो है वो ढाका से बिलोंग करता था. ढाका जो बांग्लादेश में है. नाउ वेयर इज सीमापुरी. सीमापुरी कहाँ है? तो
तो सीमापुरी ईस्ट दिल्ली में, दैट मीन्स दिल्ली के पूर्वी भाग में सीमापुरी सिचुएटेड है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। कहने का मतलब है कि फिरोजाबाद में जो गरीब बच्चे हैं उनकी पुअर स्थिति का कारण क्या है, दैट मीन्स उनकी खराब स्थिति का कारण क्या है। उनके माता पिता, समाज, ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल ऑफ दिस। माता पिता, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी का सभी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि फिरोज़ाबाद में जो बैंगल मेकर्स है, जो चूड़ी बनाने वाले जो बच्चे हैं या चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, उनकी स्थिति का जिम्मेदार कहीं ना कहीं उनके माता पिता हैं, समाज है, और नौकरशाही लोग जो लोगों को मीन्स छोटे छोटे उम्र में ही काम देते हैं, नौकरी करवाते हैं। तो इन सभी का सभी ऑप्शन सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the hazards of working in the glass bangle industry? दैट मीन्स बैंगल इंडस्ट्री में, दैट मीन्स ग्लास के फैक्ट्री में जब काम करते हैं लोग, तो उनसे क्या क्या मीन्स नुकसान होता है, क्या क्या उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या क्या क्या उसका दुष्परिणाम होता है। तो उसका दुष्परिणाम होता है पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ। तो ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही होगा। जैसे पुअर हेल्थ का मतलब, कहने का मतलब है उनकी जो स्वास्थ्य होती है वो दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है, ख़राब होती जाती है। इम्पेयर्ड वर्सन मीन्स, कहने का मतलब है कि पुअर विजन टू ब्लाइंडनेस, उनकी आंखों की रोशनी ग्लास फैक्ट्री में काम करने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो अल्टीमेटली अंधे हो जाते हैं। मिजरेबल लाइफ, दैट मीन्स अ लाइफ दैट इज़ फुल ऑफ अनहैप्पीनेस। और बैंगल इंडस्ट्री में काम करने से जब उनकी आंखें ही नहीं रहेगी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो उनकी जो ज़िंदगी होगी वो पूरी तरह से दुखों से भरी होगी। तो ये था आज का हमारा द लॉस्ट स्प्रिंग का इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। अब हम लोग फिर से दोबारा एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।